इश्किया शायरी और श्रृंगार रस की कविता पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब, उर्दू के मारूफ नक्काद जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अंबर बहराइची साहब बहुत उम्दा शेर कहते हैं, नज़में लिखते हैं और आपको भी साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मोहतरम शीनकाफ निज़ाम साहब जोधपुर से तशरीफ़ लाए हैं, उर्दू के अहम शायरों में आपका शुमार होता है। आपको एक बाल सम्मान और भाषा भारती सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। फ़रहत एहसास साहब नहायत उम्दा शायर और नस्र-निगार कहते हैं, सबके जैसी न बना जुल्फ़ के हम सादा निगाह, तेरे धोखे में किसी और के शाने लग जाएं। तो यकीनन इश्किया शायरी पर गुफ्तगू करना इनका हक़ है। अशोक चक्रधर साहब हिंदी के मशहूर शायर हैं, किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं। आपको पद्मश्री और यश भारती अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। मैं गुजारिश करता हूं फ़रहत एहसास साहब से कि गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएं। फ़रहत एहसास साहब। आप तमाम हज़रात का उर्दू दोस्तों और इश्क़ परस्तों का इस्तक़बाल है। यहाँ हम आज यहाँ एक अजीब गरीब मौजू है जिस पर बात करने के लिए आए हैं। मैं जानबूझ के अजीब व गरीब कह रहा हूँ इसलिए कि इश्किया शायरी और हिंदी की जो रीतिकालीन कविता है श्रृंगार रस की, तो ये कविताएं दोनों तरह की कविताएं जो हैं, इश्किया शायरी तो आज भी हो रही है और प्रेम कविता भी लिखी जा रही है, लेकिन हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, जब गज़ल की शायरी हमारी जो क्लासिकल शायरी है, संस्कृत की शायरी, फिर हिंदी में जो रीतकालीन कविता है, तो इश्क के हमारी क्लासिकी जो गज़ल की शायरी है उसमें दो पहलू जैसे हम जानते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। इश्क हकीकी मतलब खुदा से ताल्लुक़, अगर खुदा कोई है या कोई भी चीज़ सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन, उससे ताल्लुक़ या रूहानियत। और इश्क मजाजी जो इंसानों के दरमियान ख़ास तौर पे औरत और मर्द का इश्क, तो ये दोनों पहलू हमारे यहाँ हमारी शायरी में, उर्दू की गज़लिया शायरी में बहुत नुमायाँ रहे हैं। हिंदी की रीतिकालीन कविता में सबसे बड़े जो दो नाम हैं बिहारी के और रसलीन के। इसके पहले पूरा कालिदास का जो हमारे सामने हिंदी कविता है वो जिसमें जिस तरह से श्रृंगार की बात आई, श्रृंगार को हमारे यहाँ जो हमारी रवायत है उसको रसों का राजा कहा गया है, रसराज श्रृंगार है। और श्रृंगार में भी जो संयोग पक्ष है, जो विशाल का पहलू है, वो वियोग पक्ष से ज़्यादा बेहतर माना गया है। अब पता नहीं कब, आज से 100-150 साल पहले हमारी समाजी ज़िंदगी में, हमारी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि लोग इश्क के नाम से ज़रा घबराने लगे, या जिस्म का नाम ले लिया जाए तो मुंह छुपाने लगते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। महबूब का ज़िक्र, उसके आँखों का ज़िक्र, उसकी जुल्फ़ों का ज़िक्र, उसकी रुखसारों का ज़िक्र, उसके होठों का ज़िक्र, उसके हुस्न का बयान, तो ये बुनियादी सरगर्मी रही है हमारी गज़लिया शायरी की। हमारी गज़लिया शायरी जो है वो उसकी तारीफ़ यही की गई है, गुफ्तगू अज़-ज़नान, जिसके बाद में गुफ्तगू बा-ज़नान कर दिया कि औरतों के बारे में गुफ्तगू। तो अब ये जो बीच में उथल पुथल हुई, उससे ये लगा कि साहब ख़ुद गज़ल को कहा गया कि ये पुराने ज़माने की बात है, जागीरदारा फीडल एज की बात है, अब हमारे आज के ज़माने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी रेलिवेंस नहीं है। या फिर ये एक बहुत माज़रत ख़ाना, एक बहुत ही शर्मा के कहा जाने लगा कि भाई इश्क ही नहीं है गज़ल में, और भी चीज़ें दुनिया के बारे में और इसके मसलों के बारे में भी गुफ्तगू होती है गज़ल में। तो इट वाज ए काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म कि भाई गज़ल जो है वो आके रेलेवेंट इसलिए भी है कि वो दुनिया के बारे में बात करती है, उसके बारे में भी बात करती है। लेकिन बुनियादी कंसर्न हमारी गज़ल की शायरी का ये है
तो अब यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ जो उर्दू में इश्किया शायरी है उसमें कहाँ तक मजाज और हकीकत का जो अर्ज़ी ज़मीनी जिस्मानी इश्क़ है और जो रूहानी इश्क़ है, इनके तस्वुरात क्या हैं, इसको बरता किस तरह गया है और इनमें प्रोपोर्शन क्या है। तो हमारे दोस्त प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी ये मशरिकी शरियात जो है, इस ईस्टर्न एस्थेटिक्स पर, पोएटिक्स पर काफ़ी काम किया है इन्होंने, साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल हो चुका है इन्हें। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कासमी साहब ये वहीं से शुरू करें क्लासिकी गज़ल से, तो इश्क के मामला जो हमारे यहाँ रहे हैं। तो जनाब ऐसा है कि इश्किया शायरी का मौजू इत्तेफाक से दूसरी ज़बानों के मुकाबले में उर्दू में जो एक ख़ास किस्म है शायरी की, या सिन्फ़ है या जानर है, जिसका नाम गज़ल है। गज़ल बुनियादी तौर पर इश्किया शायरी का नाम है। जैसा कि फ़रहत एहसास साहब ने कहा कि गज़ल के बुनियादी मानी ही होते हैं महबूब की बातें करना, महबूब से बातें करना, महबूब के मामलात का ज़िक्र करना। अब मसला यह है कि यह मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही पेचीदा है। इंसान जिस तरह जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर और हिस्सी तौर पर पेचीदा है, उसी तरीक़े से उसके तजर्बात, उसके जज्बात भी पेचीदा हुआ करते हैं। बाज़ ज़बानों में तो बराह रास्त मोहब्बत का ज़िक्र होता है, बाज़ ज़बानों में तो बराह रास्त जिन्स का ज़िक्र होता है, बाज़ ज़बानों में तो खुले ढले अंदाज में बात कहने की कोशिश की जाती है। लेकिन उर्दू की जो गज़ल है वो चूँकि कशीद करके फ़ारसी की गज़ल की रवायत के तसलसल या कंटिन्यूएशन में आई थी, और उसमें बुनियादी बात यह थी कि जो ट्रेडिशन है उसकी, जो क्लासिकल कदरें हैं उसकी, जो क्लासिकल उसूल और पोएटिक्स है उसकी, शायरी है, उन चीज़ों को निभाने की कोशिश की जाए। इसलिए आप सब लोगों की निगाह में ऐसे शेर बहुत आते होंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर पहलू के ऊपर शेर हैं, लेकिन 10 शायरों ने उस तरह के शेर कहे। जिसने सबसे बेहतर तरीक़े पर उस पहलू को या उस मौजू को बांधा है, वही बड़ा शायर करार दिया जाता है। दूसरी चीज़ गज़ल की शायरी में यह है कि एक तरफ तो मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसानी मोहब्बत की शक्ल में बाद में आया, पहला ताल्लुक़ उसका रूहानी मोहब्बत की शक्ल में हुआ। और चूँकि उर्दू की गज़ल की शायरी या उर्दू की पूरी शायरी फ़ारसी के हवाले से और अरबी के हवाले से और मज़हब के हवाले से खुदाए ताला की मोहब्बत और सूफियाना तसव्वुरात और मिस्टिसिज्म से भी वाबस्ता रही, इसलिए रूहानी मोहब्बत और जिस्मानी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा अलग नहीं किया जा सका शुरू में। इसीलिए बाज़ नक़ादों का ख़्याल ये है कि कोई बड़ा से बड़ा सूफ़ी शायर ऐसा नहीं है जिसके कलाम में कुछ जिस्मानी और इंसानी मोहब्बत की कुछ परछाई न पड़ती हो या उसकी निशानदेही न की जा सकती हो। अगर हम उर्दू बहुत सी शायरी है, बहुत शेर सुनाए जाएंगे आपके सामने, और आपको अंदाज़ा होगा शेरों के ज़रिए कि किस तरीक़ा से मैं अपनी बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। तो आप शुरू से अगर देखें तो उर्दू की शायरी कुली कुतुब शाह के यहाँ हैदराबाद में, दक्कन में, या सिराज औरंगाबादी के यहाँ या वली के यहाँ, तो मैं शुरू से तारीख़ी तौर पे बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे शेर है वली का कि इस रैन अंधारी में, पुरानी उर्दू है, इस रैन अंधारी में मत भूल पढ़ूँ तुझसू, टुक पाँव की झांझर की झंकार सुनाती जा, टुक पाँव की झांझर की झंकार सुनाती जा। इसमें मुझे 3 पहलू नज़र आते हैं। एक पहलू तो ये नज़र आता है कि इसका मिस्टिक एलिमेंट भी है इसके पीछे। दूसरा पहलू ये नज़र आता है कि किसी महबूब की आवाज़ या उसके चलने की थाप या उसके झांझर की आवाज़ सुनना चाहता है। और तीसरा पहलू ये नज़र आता है कि झांझरा वजर के लफ्ज़ के इस्तेमाल के नतीजे में उन्होंने हिंदी रवायत से भी अपने आप को करीब करने की कोशिश की है और उस तरह की फ़ारसियत आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की है। या इसी तरीक़े से मैं इश्क का लफ्ज़ चूँकि आया है इस मौजू में, बहुत अजीब व गरीब एक गज़ल है सिराज औरंगाबादी की, बहुत मशहूर गज़ल है, मुश्किल गज़ल है। मैं पहला मिसरा यूँ ही मुँह का जायका बदलने के लिए पढ़ता हूँ। ख़बर है तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। उसका एक शेर है जो समझ में आ सकता है। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्ख़े इश्क, वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी दिया दर्स नुस्ख़े इश्क का, कि किताब अक्ल की ताक में जो धरी थी सो यूं ही धरी रही। अब यहाँ पर अक्ल बमुकाबला इश्क के, इश्क बमुकाबला अक्ल के आपके सामने आती है और पता चलता है कि ज़्यादा विज़डम और ज़्यादा होशियारी
और ज़्यादा चालाकी और ज़्यादा दुनियादारी किस तरह इश्क के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, द अदर के दायरे में आ जाती है। और उसके मुकाबले में इश्क के तसव्वुर को वाज़े करने की कोशिश की है कि अक़ल का जो भी तसव्वुर था। इसमें काज़मी साहब ऐसा है कि देखिए, मीर कहते हैं कि बस उसका खुदा नसीब करे, जी मेरा चाहता है क्या क्या कुछ। अब ये पूरा इसमें एक हसरत का पहलू अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे गज़ल की शायरी में जो महबूब है उसका किरदार काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है और मुबहम भी है। तो उसके बारे में हम कतन ये बात नहीं कह सकते कि ये मजाजी महबूब के लिए कहा जा रहा है या उससे कोई सुपर नेचुरल एजेंसी की तरफ इशारा है। दोनों पहलू उसमें से निकलते हैं। फिर ये कि उसका जिन्स वाज़े नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें इसमें एक इस इबाम का पहलू जो है, इसमें इम्कानात के बहुत से दरवाजे खुलते हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि इस शेर के हवाले से अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो मैंने एम्बिग्यूटी या इबाम का लफ्ज़ नहीं कहा था कि बात वाज़े नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है। और वही इस बात की दलील है कि आप उससे दोनों मानी मुराद ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिज़म भी मुराद दे सकते हैं और जिस्मानी और दुनियावी इश्क भी उससे मुराद दे सकते हैं। और दूसरा पहलू जो आपने बयान किया अभी वो ये कि इश्क के इस तसव्वुर के अंदर या गज़ल की पूरी रवायत के अंदर इबाम को ज़्यादा अहमियत इसीलिए दी गई और इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम लफ्ज़ों में आज जिन लोगों ने गज़लें सुनी हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से पोएम्स में पूरी पोएम होती है 50 लाइन की या 100 लाइन की या 200 लाइन की एक ही टॉपिक पर, गज़ल के सिर्फ 2 मिसरे होते हैं और दोनों ही मिसरे में अपनी बात मुकम्मल करनी होती है, समंदर को कुज़े में भरना होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है कि उसमें मेटाफर का कुछ सहारा लिया जाए, कुछ इशारे किनाया का सहारा लिया जाए और कुछ इबाम में रखा जाए बातों को। अगर वो इबाम या कुछ अदम वजाहत जिसको गैर वाज़ेह करना या क्लियर ना करना कहते हैं वो अगर रहे तो बाद में उसके मानी आदमी अपनी अक्ल, अपने ज़माने, अपनी सूरत हाल के एतबार से नए नए मानी मुराद दे सकता है। मिर्ज़ा गालिब की यही सबसे बड़ी खुसूसियत समझी जाती है कि उनके ज़माने में उनकी शायरी काफ़ी नाकाबिल फ़हम थी, नहीं समझ में आती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, सूरत हाल बदल रही है, ज़माने के तकाज़े बदल रहे हैं, तो उनके अंदर से नए नए मानी उभर के सामने। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये जो पहलू शुरू किया है इसको हम और अभी प्रोब करेंगे। तो मैं अभी अपने शिनकाब निज़ाम साहब की तरफ ज़रा से तवज्जो करूँगा। निज़ाम साहब हमारे बहुत अच्छे शायर, जैसा कि आपने सुना होगा इनको, और शायर होने के साथ साथ ये स्कॉलर भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत गहराई से चीज़ें देखी हैं, उर्दू शायरी और पढ़ी है और उसके बारे में लिखा है। तो निज़ाम साहब, हमारे यहाँ मीर साहब ने जुर्रत के बारे में ये बात कही कि भाई तुम अपना चूमा चाटी कर लिया करो, तुम्हें शायरी वारी तो करनी आती नहीं है। तो लखनऊ में पूरी शायरी जो जुर्रत से लेके अमानत हैं और ताशुक लखनवी हैं, इश्क लखनवी हैं, एक पूरी कहकशा है लखनवी शायरी में जहाँ पर महबूब के जिस्मानी पहलू को मरकज़ में रखा गया। ख़ुद मीर साहब ने चूमा चाटी की बात कही थी, ताना दिया था जुर्रत लखनवी को, तो ख़ुद उनका शेर जो है कि शायद मज़े पे आया अब कुछ वो शोख दीदा, शोख आँखों वाला माशूक, शायद मज़े पे आया अब कुछ वो शोख दीदा, आब उसके पोस्ट में है जूं मेवे रसीदा। मेवे रसीदा पका हुआ फल, तो पके हुए फल की जो जिल्द है उसमें जो आबोताब होती है और वो उस महबूब की जो चमक दमक है उसके जिस्म की, तो मीर साहब ने इस शानदार तरीके से उसका बयान किया है। तो मीर जब कहते हैं कि क्या बदन का रंग है तह जिसकी पैराहन में है, तो मीर साहब भी मीर के यहाँ आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा बहुत गौर से देखा है उन्होंने अपने महबूब के जिस्म को। तो निज़ाम साहब, इस श्रृंगार के इस विशाल के जो पहलू हैं हमारी शायरी में, आप ज़रा से अपने तौर पे उस पर कुछ रोशनी डालिए। मोहतरम हज़रात, पहले तो इस बात की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये महीना ही बसंत का है, यानी श्रृंगार का महीना है। हाँ, क्या बात। और इसलिए इस मौजू का इंतखाब ही इस बात की दलील है कि जश्न रेख्ता ने और उनके अरकान ने इस बात को जहन में रखा।
दूसरी बात ये है कि जुर्रत साहब के बारे में जो बातें कही और मीर ने जो कहा, वो मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है बड़े स्कॉलर सामने बैठे हैं, जसारती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जुर्रत की शायरी में जो इकराहपन है जिस्म का इजहार करते वक्त, वो इकराहपन की वजह से शायद मीर साहब ने ऐसा कहा हो कि तुम अपनी चुमा चाटी किया करो, शायरी से तुम्हारा क्या लेना देना। वरना मीर साहब के अपने यहाँ ऐसे लातादाद शेर हैं जिससे पता चलता है कि वो कौन से किसी एलोरे जनता के गुफाओं से कम है। मैं शेर भी सुना दूंगा आपको माजरत के साथ बाद में, लेकिन नहीं, माजरत की जरूरत नहीं है, माजरत के साथ में सुनाइएगा। नहीं, माजरत का मतलब ये है कि अभी ये टॉपिक से हट जाऊंगा। अच्छा, हाँ, समझो कि शायद अब श्रृंगार के बारे में मैं दो बातें पहले अर्ज करूं कि, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। रोज़मर्रा में जब हम श्रृंगार कहते हैं तो सजना और संवरना उसमें शामिल है, आराइश जी। और उस आराइश में जैसे गालिब कहते हैं कसद उठना क़यामत कामतों का वक्त आराइश, तो ये वक्त आराइश को दूसरे नक्कादों ने कहा कि वक्त आराइश नहीं उठा जाता, बादे आराइश, तो ये एक अलग मसला हो जाएगा, तो उसको आराइश कहेंगे। तो एक तो सामने से ये सीधी सी बात ये है कि श्रृंगार जब हम कहते हैं तो उसके मानी ये होते हैं कि आप सजिए संवरिए। और अगर मैं CM जूंग नफ्सियात के माहिर साइकोलॉजिस्ट का सहारा लूँ तो मैं ये कहूँ कि उन्होंने कहा था कि हर आदमी में एनिमस और एनिमा ये दो औरतों में भी है और मर्दों में भी है। जब मर्द पर उसमें औरत सवार होती है, जैसे हिंदी में स्त्रैण कहा गया, तो सजना और श्रृंगार दोनों के लिए है, खाली औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी वैसा ही श्रृंगार करता है। और फिर आजकल तो मर्दों का भी ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गए हैं, तो एक श्रृंगार के ये मानिए। दूसरा श्रृंगार जब हमारे यहाँ आ जाता है तो उसके माने सीधा एरोटिक लव से ही तरफ ही जाता है वो, आप चाहे कुछ भी कहें। मसलन मैं एक शेर जानिसार अख्तर का सुनाऊं कि जुल्फ़ें सीना नाफ कमर, जुल्फ़ें सीना नाफ कमर, एक नदी में कितने भंवर। अब जो श्रृंगार कर रहा है तो दूसरे को, अपने एनिमा को या एनिमस को, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित, मकनातीसी कुव्वत उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ या करना चाहती है। अगर ये नहीं है तो फिर श्रृंगार का कोई मतलब ही नहीं है। श्रृंगार छिपाने का हुनर है। इसलिए अगर मैं ये कह दूं कि श्रृंगार जिस चीज़ को हमने कहा है वो असल में एक असरार साजी का अमल है। आप उसमें वही शायरी में आप करते हैं इस्तियारे वगैरह के हवाले से कि उसमें एक आप असरार साजी करते हैं, इसलिए तनकीद ऐसे में असरार कुशाई का अमल हो जाता है कि आपने जो असरार बनाए हैं मैं उस असरार को कैसे तोड़ूं। तो श्रृंगार का सारा खेल जो है उसे, लेकिन जानिसार अख्तर ने जब उन पर एतराज़ किए गए तो आपको याद होगा उन्होंने एक शेर कहा था कि जिस्म की हर बात है आवारगी ये मत कहो, जिस्म की हर बात है आवारगी ये मत कहो, और हम भी कर सकते हैं ऐसी शायरी ये मत कहो। लेकिन आप देखें कि जिस्म के माने, जैसे हमारे संस्कृत के उलमा ने, राजशेखर वगैरह, इन लोगों ने, अभिनव गुप्त वगैरह ने, आज उर्जा साहब बैठे हैं, लगेगा कश्मीर का हवाला नहीं दिया, तो इन लोगों ने जो श्रृंगार के मानी बताए, उन्होंने ये भी कहा कि ये फहश है, यानी अश्लील है। अश्लील कैसे होगा? यहीं भी मैं फिर जानिसार अख्तर का एक शेर कोट करना चाहूँगा कि सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। तो श्रृंगार जो है वो बदन की तहजीब है, और मुझे लगता है कि जहाँ तहजीब बदन की शामिल होगी वहाँ आप उसे फहश या इस तरह के बात न कह सकें, न्यूडिटी या इस तरह की बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है। और फिर जैसा फ़रज साहब ने पहले कहा, मैं भी उस बात से मुत्तफिक, मैं क्या, संस्कृत के बड़े बड़े उलमा ने जब उसे रसराज कहा है तो रसराज कहा है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि और कोई रस है ही नहीं। कुछ ने 8 रस बताए, कुछ ने 9 रस बताए। उन्होंने कहा कि रस तो एक ही है और वो श्रृंगार रस है, क्योंकि वो रस तख्लीकी अमल की तरफ ले जाता है आपको, तो बाकी सारे रस तो उसी की देन है। और फिर उसमें एक संयोग और एक, यानी एक वस्ल और एक फसल, तो फसल का रंग जो है वो भी श्रृंगार ही का हिस्सा है। इसलिए कोई अगर ये कह दे कि साहब जुदाई में भी श्रृंगार जो है, उसके लिए संस्कृत अदब और हिंदी अदब तो भरा पड़ा है। वो मीर का शेर है ना, वस्ल में रंग उड़ गया मेरा, हाँ, क्या जुदाई को मुंह दिखाऊंगा। अब एक शेर इसमें मोमिन खां का भी देखिए
इसी तरह का शेर कहा उन्होंने कि क्यों है रंगे जर्द पर गुलगुना अश्के सुर्ख का, किस लिए मिलने लगी सूरत हमारी आपकी। अब तो ये हिज्र को जाहिर करता है। वैसे ही अगर मैं वसल का कहूँ तो फराक का बड़ा मशहूर शेर है कि शब विसाल के बाद आईना तो देख ज़रा तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। अब इसके 100 डायमेंशन हो सकते हैं, महाभारत के हवाले से मानी बरामद कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जिस्म को नुमाया करते की बात नहीं है, इसमें छिपाते हुए बताने का हुनर है जिसे आप श्रृंगार कहते हैं। तो निज़ाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ख़ास पहलुओं की तरफ इशारा किया। हम फिर ये सिलसिला यहीं से फिर शुरू करेंगे। अब मैं अपने अशोक जी की तरफ आता हूँ। अशोक चक्रधर के बारे में आप सब जानते हैं, हास्य व्यंग के बादशाह हैं ये, बल्कि शहंशाह हैं। लेकिन इनका दूसरा पहलू जो है ये प्रोफेसर भी हैं और प्रकांड पंडित हैं, और गुफ्तगू उनके यहाँ जो इनकी वाणी में जिस तरह सरस्वती बोलती है उसका कोई जवाब मैं तो नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई है। तो मैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर से ये चाहूँगा कि वो इसी श्रृंगार के पहलू को ज़रा से आगे बढ़ाएं, और हमारी जो रीतकालीन कविता है उसमें वसंत बिहारी हैं, रसलीन हैं, तो इनके हवाले से कुछ हमारी रोशनी दें हमको। ख़वातीन व हज़रात, डाइस पर बैठे हुए विद्वान मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जश्न रेख्ता के लिए कि पिछले बरस की तुलना में 3 गुना रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल की तरह पॉलिटिकल मामले नहीं होते, उलझाऊ मामले नहीं होते, पेचीदगियाँ भी हैं तो इश्क की है। क्या बात, वाह। जो भंवर हैं जुल्फ की, सीने की, नाफ की, कमर की, क्या बात, वो हकीकी हों या मजाजी हों, वो इश्क की हैं। तो ये जो आम जन में, पढ़े लिखे जन में प्यास है अदब की, साहित्य की, इश्क की, जिज्ञासाएं, उसके लिए आपने ये जो मंच बना दिया है, प्रपंचों से दूर 100 टंच बना दिया है। क्या बात, वाह वाह, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। अब जहां तक श्रृंगार का सवाल है, इन्होंने जब कहा प्रोफेसर अशोक चक्रधर, तो प्रोफेसर अशोक चक्रधर कह के प्रोफेसर को अंडरलाइन कर दिया। मैं अशोक चक्रधर ही ठीक हूँ, लेकिन जब प्रोफेसर कह दिया है तो मैं आपको बताऊं ना, प्रोफेसर बन गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रृंगार वो भी है जो मेकअप की तरह किया जाता है, श्रृंगार वो भी है जो कुछ अलग होता है, अलहदा होता है। अभी अभिनव गुप्त का जिक्र किया, उनका ध्वनि सिद्धांत था जी, और श्रृंगार को रस मानने वाले लोगों ने तब माना जबकि भरत मुनि ने 9 गिना दिए, उसके बाद उसमें और बढ़ते गए बढ़ते गए। अब ये रस है क्या कमबख्त? ये रस कब हकीकी हो जाता है, कब मजाजी हो जाता है? पहले हकीकी हुआ या पहले मजाजी हुआ? ईश्वर सशरीर था, जो निर्गुण होंगे वो मानेंगे कि साहब उसका जिस्म से कोई नाता नहीं है, निर्गुण है। वो तो निर्गुण गाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे जी, और जो सगुण गाने वाले हैं उनके लिए राधा है, कृष्ण है। राधा का सौंदर्य नख से लेकर शिख तक ऐसा है, ऐसा बनाया है कि उन जैसी सुंदरी कोई धरती पर नहीं आई। और बनाने वाले कौन थे? प्रजापति ब्रह्मा। जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, जामिया मिलिया में हम पढ़वाते थे, शास्त्री जी पढ़ाते थे, तो उन्होंने जो अंतिम निर्मिति की, अंतिम चीज जो बनाई, वो राधा थी। कुम्हार होता है प्रजापति। तो देव का एक कवित्व है, वो भी रीतिकालीन कवि हैं। आप बिहारी रसलीन की बात कर रहे थे, बहुत सारे कवि हैं, केशव हैं, आलम हैं, बोधा हैं, घनानंद हैं, भिखारी दास हैं, ठाकुर दास हैं, पद्माकर हैं। पद्माकर ने तो अद्भुत लिखा।
फिर वो रीतिकाल आज तक चल रहा है। अभी बगल में कुमार विश्वास गा रहे थे तो रीतिकालीन कविता ही सुना रहे थे। तो रीतिकाल कभी समाप्त नहीं होगा, श्रृंगार कभी मरेगा नहीं। श्रृंगार कब जन्मा? शायद तब जबकि इंसान जन्मा, और इंसान को शायद अंतिम कृति माना जाता है जिसने भी बनाया है इंसान को। मानव बनाए, देव दानव बनाए, यक्ष किन्नर बनाए, पशु पक्षी नागकारे हैं, दुरद बनाए, केते सायर उजागर बनाए, नदी नारे हैं, और राधे को बनाए विधि हाथ धोए। विधि मतलब ब्रह्मा जी विधाता। राधे को बनाए विधि हाथ धोए, जाको रंग ताक्यो भयो चंद कर झारे भय तारे। राधा को बनाने के बाद जब हाथ धोए ब्रह्मा जी ने तो पानी गिरा तो चंद्रमा बन गया, हाथ झाड़े तो तारे बन गए। तो सौंदर्य वो है जो जुल्फ सीना नाफ कमर से ही नहीं होता, वो एक ऐसी अद्वितीय अलौकिक आभा है जो आप देखना चाहते हैं। अब देखने के लिए मनुष्य के पास क्या है? छठी इंद्रिय की बात नहीं करता, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम अनुभूत करते हैं किसी भी रस को। वो 5 ज्ञानेंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और चखना। अब देखिए ये जो सीढ़ियां हैं, चखना निकृष्ट माना जाएगा, लेकिन चखना श्रृंगार में सबसे उत्कृष्ट होता है क्योंकि वो क्लाइमेक्स पे ही होता है। बहुत धीमे हंस रहे हैं आप, ऐसी बातों पे हंसा नहीं करते, अनुभव की बातें। आपने पहले ही कह दिया जी कि ये मजाजी ज्यादा है या इसमें संयोग श्रृंगार ज्यादा है। तो श्रृंगार रस बताने वाले भरत मुनि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसको कि पंचम वेद माना गया, 4 वेदों से ऊपर वेद। तो वो वेद मनुष्यता का था, ये 4 वेद धार्मिक थे। वो 5वां वेद पंचम वेद जिसमें नाटक था, जिसमें कि इंसानी जज्बात का लेना देना था, मानवीय अनुभवों का, संवेदनों का एक ऐसा आयाम था जिसमें कि तरह तरह की चीजें होती थी। आपने कहा कि श्रृंगार ही एकमेव श्रृंगार, तो भवभूति हुए। उन्होंने एक को रस करुण एव कहा, उन्होंने कहा श्रृंगार की ऐसी तैसी, करुण रस से बड़ा कोई रस ही नहीं। तो किसी के लिए दुख सबसे बड़ा रस है, उसमें उसको आनंद आता है। किसी के लिए श्रृंगार, अब श्रृंगार रसराज क्यों है? क्योंकि उसके 2 भेद हैं, एक वियोग श्रृंगार है, एक संयोग श्रृंगार है। संयोग मिलन का है, वियोग नहीं है। मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम क्यों हरे हो हे मधुबन। विरह है वियोग, श्याम कान्हा के ठाड़े क्यों न जरे, तुम क्यों नहीं जल के मर गए। अरे तुम जलो यार, पूरी कायनात को जला दोगे। तो अपना विरह सबको जला देता है, ध्वस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। देखना, अब देखने को लेकर एक बिहारी का आपने जिक्र किया जी, तो देखने में कैसे श्रृंगार होता है, एक नमूना आपको बताता हूं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। अब देखिए आमने सामने बैठे हुए हैं, मिलत नजरें मिल गई, कहत पहले तो कुछ नजरों ने कहा, वो वहाँ हैं हम यहाँ हैं, भरा भवन है, उन्हीं से कहना है। कहा तो उन्होंने नट गई। अब वो नट गई तो ये रीझत उसके मना करने पे ही रीझ गए। कहत नटत रीझत, अब जब ये रीझ गए तो वो खींच गई। अब वो खींच गई तो जाहिर है नजरें नहीं मिलाएंगी, खींच गई, परेशान हो गई, तो वो इंतजार करेंगे कि भाई कभी तो नजरें उठाएगी, और वो भी कितनी देर तक खींचेंगी। फिर मिलत, फिर आंखें मिली, अब फिर आंखें मिली तो खिल गए ये। अब ये खिल गए तो वो लजियात, वो लज्जा में आ गई। तो देखिए भरे भवन में आंखों से ही बात हो गई, कुछ कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई संवाद नहीं हुआ। फिर से सुन लीजिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। हम आपसे अभी फिर
बात करेंगे, थोड़ा सा सूरदास की तरफ भ्रमर गीत के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो अभी हम अंबर बराची साहब हमारे बड़े अजीब गरीब, हमारी उर्दू में इनकी हैसियत है कि इन्होंने संस्कृत बहुत पढ़ी है और संस्कृत सौंदर्य शास्त्र पर बहुत काम किया है। उर्दू में इस वक्त इनसे ज़्यादा संस्कृत जानने वाला और संस्कृत के तराजुम करने वाला और उर्दू में संस्कृत का पूरी पोइटिक्स जो है उसके बारे में लिखने वाला इस वक्त कोई नहीं है। तो हम अपने अंबर बराची साहब से वहीं चलते हैं जहाँ से श्रृंगार की बात, रसों की बात हुई और वहीं पे नायिका भेद भी है। तो जिस तरह से हमारे संस्कृत के आचार्यों ने अपने महबूब के जो उसकी सिफ़ात हैं उसकी, जिसकी दर्जाबंदी की गई मुख्तलिफ़ किस्मों के माशूक़ों की, और फिर उसी हवाले से जो श्रृंगार की बात है, वियोग और संयोग की, तो आपका मताला क्या कहता है इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं आपका और इसके बानी जी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं कालिदास के एक शेर से बात का आगाज़ करता हूँ कि पुराण मित्तेव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव नित्य विद्यम संतः परीक्षा नकरत भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्यय नहीं होती। यानी कालिदास ये कहते हैं, उनका तस्वुर शेर ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वही खूबसूरत नहीं होती, नई चीज़ों में भी खूबसूरती होती है, और जो अक्लमंद हैं वो छान फटक कर पुरानी रिवायात को परखते हुए नए रास्ते को अपनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि संस्कृत से लेकर के और उर्दू तक, यानी ऋग्वेद से लेकर 18वीं सदी तक, पंडित राज जगन्नाथ तक जो एक सिलसिला है इश्क़िया शायरी का, वो इतना अहम है कि उस पर उसकी रोशनी में बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा करूँगा कि ऋग्वेद में सिर्फ ऋषियों ने ऋचाएँ नहीं लिखी थी, इशार नहीं लिखे थे, बल्कि ऋषिकाओं ने भी लिखे थे। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। ये ऋषिकाएँ थी लोपामुद्रा, सोमशा, आदिति, दिक्कारा, शाश्वती, उपाला, सर्परात्रि, स्विसा, मोधा, दक्षिणा, जुटू, राति, शर्मा, वामा। इसी तरह से पाली में भी बहुत से शायरात थी जिन्होंने गाथाओं में इश्क़िया शायरी की थी। मेरा पॉइंट ये है कि जो ऋषिकाएँ थीं जिनका नाम मैंने अभी लिया, और अगर इजाज़त हो तो मैं जो गाथाएँ लिखने वाली थी उनका भी नाम पढ़ दूँ, अगर इजाज़त हो। जी ये थी तिष्या, महाप्रजापति गौतमी, सुमेधा, हेमा, सुमना, भद्रा, उपशमा, मैत्रिका, इसी तरह से और यानी सैकड़ों गाथाएं लिखने वाली शायरात थीं। लेकिन इन्होंने जो इश्क़िया शायरी की उस पर न तो उस ज़माने के संस्कृत के नक्कादों ने और न पाली के नक्कादों ने उनको कोई अहमियत दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इश्क़िया शायरी जो ख़वातीन ने की उन पर तवज्जो न पहले की गई न आज की गई। सिर्फ क़ुर्रतुल्लाह हैदर, जो कि ज़ाहिर है कि वो नावल निगार थी और अफसाना निगार थी, उन पर तवज्जो दी गई।
तो ये जो एशिया शायरी संस्कृत से लेकर के आज तक हुई, उस पर जो ख़वातीन शायरात थीं उन पर जो तवज्जो नहीं दी गई, उस पर मैं यही कहना चाहता था कि उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। तो ये एक बड़ा मसला है और हम इस सिलसिले में आगे गुफ्तगू करेंगे। अब थोड़ा सा कासमी साहब, आप बहुत संजीदा आदमी हैं, तो आपसे ये बात देखिए, हमारे जैसे अमीर मीनाई हैं, ये दाग दहलवी हैं, जलील मानकपुरी हैं, तो ये एक पूरी सीरीज़ है। हमारे यहाँ जैसे अब इसी स्कूल में जो लेटर दिल्ली स्कूल है, इसमें ज़हीर दहलवी हैं, तस्कीन दहलवी हैं, ये सारे लोग जो हैं जिनके यहाँ ज़बान का जो दिल्ली वाली ज़बान और उसके साथ बहुत खुला डला हुआ जो विसाल के पहलू हैं। ऐसा पता नहीं क्यों कब ये हुआ है कि जो जज्बे हैं आपके बुनियादी, वो गुनाह कैसे हो गए, कब से हुए, और जिस्म की लज्जत, उसी लज्जत, वही लज्जत एक ऊपर उठ के सब्लिमेट होके वही सारा जीना बनती है उस तजुर्बे के लिए, जैसे आप रूहानी तजुर्बा कहते हैं। तो रूहानी तजुर्बा ख़ुद एक बहुत एम्बिगुअस चीज़ है, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, किसी ने नहीं देखा रूह क्या होती है। जिस्म सब देखते हैं, हम महसूस कर सकते हैं जो चीज़, वो जिस्म है। हकीकत जो है, रूह अफसाना है, रूहानियत एक अफसाना है। वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप एक पर्टिकुलर आपका एक जहन होता है, आप उस कैफियत को रूहानियत के नाम पे बयान करते हैं। लेकिन जिस बात की हम रस की बात कर रहे थे, तो इश्क विसाल का पहलू हो या हिज्र का पहलू हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजिकल है। मतलब श्रृंगार का या विसाल का पूरा तस्वुर बायोलॉजिकल है। आप कुछ लफ्ज़, कुछ जज्बे आपको एक्टिवेट करते हैं, आपके मखसूस आपके खून की रवानी को एक ख़ास रंग में ढालते हैं। उससे जो कैफियतें पैदा होती हैं वो लाइफ इनरिचिंग हैं, दे पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिवेट लाइफ नेगेटिंग नहीं है। तो जो जिस तरह से हमारे यहाँ जब कहा गया कि रसराज है श्रृंगार, और उसका विसाल का पहलू जो है वो ज़िंदगी बख्श है, ज़िंदगी को फ़रोग़ देने वाला है। तो फिर यहाँ पर हमें अब जो ये एक बहुत पेरिस किस्म का, ख़ास तौर पे ये अंग्रेज़ों के ज़माने का एक जो ख़ास दौर था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो शायरी हमारी हिंदुस्तान में हुई है संस्कृत में और हिंदी में, ये सब बहुत ज़्यादा गंदी बातें हैं, और जिसमें उसकी बात में जो शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, छुपाने की ज़रूरत है इसको। अब अमीर मीनाई कहते हैं, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। अब ये अमीर मीनाई इतनी बड़ी दाढ़ी थी, 5 वक्त के नमाजी थे, वैसा नहीं है कि वो लस्टफुलनेस नहीं है वहाँ पर, वो महबूब के जिस्म को गुनाह की निगाह से देख ही नहीं रहे हैं। तो वो उनके अंदर जुर्रत है कि वो उस कैफियत को, उस हुस्न को बयान कर सकें। तो ये जो पहलू हमारे यहाँ विसाल के तस्वुर में जो शर्मिंदगी का या छुपाने का या उसको गुनाह समझने का तस्वुर, जैसे फिराक ने कहा कि इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं, तो ये चीज़ कैसे हमारे यहाँ आई और कहाँ गड़बड़ हुई है? असल में हुआ यह है कि उर्दू की इश्किया शायरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो 19वीं सदी के आखिर तक बिल्कुल अपने सही रास्ते पे चलती रही, जहाँ तक मिर्ज़ा गालिब की शायरी ख़त्म होती है। उस शायरी के अंदर चाहे मीर तकी मीर की शायरी हो, एक्सक्यूज़ मी, शेर गालिब को मुझे याद आया, जैसे बहुत मशहूर शेर है कि कल रात हम जो इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए बस इतने कि बस पाक हो गए। तो अब ये देखिए आप इसमें कि रोना जो है किस तरह से आपको पाक कर रहा है, गुस्ल दे रहा है आपको। हाँ, वो दूसरा पहलू हो गया। वो नहीं, तो फराज साहब आपने बिल्कुल सही कहा। वो शेर इस तरह से है कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए,
धोए गए हम इतने के बस पाक हो गए। अब यहाँ रोना सिर्फ आंसू बहाना नहीं, रोना दिल का भी साफ़ करना है, जिसको सूफियों की इस्तिलाह में तज़किया नफ्स भी कहते हैं। और अगर और मज़ीद पीछे जाइए माक़बल मसीह क्या कहते हैं हिस्टोरिक ज़माने में, तो आप प्लेटो के यहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो कैथारसिस का, उसके बाद अरिस्टोटल के यहाँ कैथारसिस का जो तस्वुर है वो भी यही है बुनियादी तौर पर कि किस तरीक़ा से पाकीज़गी हासिल की जाती है। और उसने अरिस्टोटल ने ये फ़लसफ़ा पेश किया था कि शायरी और अदब और इस्थेटिक तजर्बा यानी जमालियाती तजर्बा इंसान को बहुत सी अंदरूनी पेचीदगियों और गंदगियों और उलझाव से महफूज करने का एक ज़रिया हुआ करता है। शायरी में अगर आप इस तरह की चीज़ों को देखिए गालिब के शेर के हवाले से, तो रोने से और इश्क में बेबाक होने का मतलब यह है कि हमने अपने दिल को पाक किया, अपने अंदर इत्मीनान क़ल्ब हासिल किया, हमने अपनी जिस्मानियत को कम करने की कोशिश की अगर हमने रो करके और ज़ाहरी तौर पे अपने जज्बात को अपने आंसुओं में बहाने की कोशिश की। लेकिन गालिब के बाद का ज़माना जो है, उस ज़माने में अंग्रेज़ों के असर की वजह से आपने उस बात की कलीद अच्छी खोली कि जिसमें आपने ये कहा था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद अपना कॉलोनियल एज, पूरा विक्टोरियन एज का असर जो था, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी तहज़ीब, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी शायरी सब के सब बहुत मामूली दो कौड़ी की तमाम चीज़ें हैं। उसी में उन्होंने शायरी को भी तनकीद की और गज़ल की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ, पोएम कहने का रुझान बढ़ा, उर्दू में नज़्म जदीद के नाम से एक पूरी तहरीक शुरू हुई वगैरह वगैरह। ये वो ज़माना था जब गज़ल पे तनकीद बहुत ज़्यादा हुई और तनकीद में जो बातें कही गई उसमें मेन बात यही थी कि साहब एक ही तरह के टॉपिक को रिपीट करने की कोशिश की जाती है, एक ही तरह की बात को तरह तरह से कहने की कोशिश की जाती है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह ने भी कहा कि सिर्फ चुमा चाटी की शायरी गज़ल में होती रही है, हत्ता कि ये तक कह दिया उन्होंने कि खुदा के यहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो ये अंदाज़ था अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह का। ये इसलिए हुआ कि ये अंग्रेज़ों के तसल्लुत की वजह से और उनके ये ब्रेन वॉश की वजह से ये गलत तस्वुरात पैदा हो रहे थे। लेकिन जो ज़माना 20वीं सदी के शुरू का आया है, जिसमें न्यू क्लासिक्स पैदा हुए, जिसमें असगर गोंडवी भी आते हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ के हवाले से इंसान को परखने और समझने की कोशिश की, फ़ानी भी आते हैं, यगाना चंगेज़ी भी आते हैं, और उसके बाद के ज़माने में फ़राग गोरखपुरी और फैज़ अहमद फैज़। लेकिन क्लाइमैक्स असल में उस वक्त आता है जब मिडिल 20th में कुछ शायर सामने आते हैं हमारे, जैसे साक़ी फ़ारूक़ी हैं, शहरियार हैं, जैसे नासिर काज़मी हैं, जैसे अहमद मुश्ताक़ है। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ जिसमें ये हदें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता था, उसका साक़ी फ़ारूक़ी, वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता था, जिस्म की प्यास बुझाने पे जो राज़ी निकला, जिस्म की प्यास बुझाने पे भी राज़ी निकला। वो मेरी रूह की उलझन का सबब जानता था, जिस्म की प्यास बुझाने पे जो राज़ी निकला। या इसी तरीक़े से वो कहते हैं कि रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है, रास्ता दे कि मोहब्बत में बदन शामिल है, मैं फ़कत रूह नहीं हूँ मुझे हल्का ना समझ। वाह, मैं फ़कत रूह नहीं हूँ मुझे हल्का ना समझ। या अहमद मुश्ताक़ का एक शेर है, अजीब व गरीब तजर्बा है, आम तजर्बे पर मबनी इस तरह के शेरों को आप पढ़ते रहते हैं और सर धुनते हैं, लेकिन ये पहलू देखिए कि हर बोसे को नसीब कहाँ लज़्ज़त नशात, हर बोसे को नसीब नहीं लज़्ज़त नशात, जिस्मों में जागती है ये लज़्ज़त कभी कभी। और अब तो ये कैफियत है कि नासिर काज़मी ने मिडिल 20th में ये कह दिया था कि ये क्या कि एक तौर से गुज़रे तमाम उम्र। अब ये मोहब्बत को न सिर्फ ये कि उससे लिपटे रहना, उससे वाबस्ता रहने का तस्वुर है, बल्कि दुनिया को उसके तमाम पहलुओं, तमाम अतराफ़ में देखने का तस्वुर है। आज़मी साहब, वो जानिसार अख्तर का फिर एक शेर, ऐ इश्क तेरे साथ हमारी ना निभेगी, ये हमसे न होगा कि किसी एक को चाहें। तो इन शेरों में बाज़गश्त असल में नासिर काज़मी की है कि ये क्या कि एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सवाल। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आज़मी काज़मी साहब, वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं अभी ज़रा से फिर आपसे कुछ शेर सुनेंगे। पे शिनकाब साहब से एक बात कि हमारे ज़माने में, हमारे जो पहले थोड़ा सा पहला माजी है, तो उसमें जिस्म और जिस्म के सब्लिमेशन की, जिस्म को अख्तियार करने की, उसको बरतने की, उसको मुक़द्दस समझने की, और उसी जिस्म को अगर मुमकिन हो तो किसी रूहानी वगैरह की तरफ भी चला जाए तो कोई बुदायका नहीं है,
फिराक गोरखपुरी। और फिराक गोरखपुरी ने इस पूरी संस्कृत शेरियात को जिस तरह से रूप की रुबाइयों में इजहार दिया उसको, तो वो डाई हार्ड बिल्कुल फिजिकल लव है और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन सिंपल पोइटिक्स ऑफ बॉडी, फिजिकल लव। तो कुछ रूप की रुबाइयाँ अगर आप सुना दें हम लोगों को। मैं वो भी कुछ सुनाऊंगा आपको, एक दो रुबाई, पर मैं पहले दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो हमारे ज़माने में पता नहीं ये क्यों हो गया कि हम हर चीज़ को फिलोसोफाइज करना चाहते हैं और फिलोसोफाइज करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े पाक, बड़े साफ सुथरे आदमी हैं। भाई साहब, इस रूह की बातें जो आप कर रहे हैं ये बग़ैर जिस्म के कहाँ रहती है? हाँ भाई, कहाँ जाती है? तो जिस्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज हम जिस श्रृंगार की बात कर रहे हैं, जैसे आपने फरमा दिया, मैंने कहा था कि श्रृंगार के दो मानी हुए। एक मानी तो वही कि सजना संवरना जो सामने है और जिसके लिए मैंने अख्तर साहब के जानिसार के शेर पेश किए। अब श्रृंगार लफ्ज़ की मज़दर और इसके मंबे पर गौर कीजिए, एटिमोलॉजी पर अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि श्रृंग और आर ये दो से बना है। श्रृंग के माने एक तीखी चीज़, नुकीली चीज़, और आर के माने हिलना डुलना। ज़रा मानी पे गौर कर लीजिए। अब सवाल ये है कि हमने इसको खामखा रूह से और अल्लाह मियाँ से और रूह परवास कर जाएगी, वहाँ जाके सवाब मिलेगा। या अब देखिए, गालिब का एक शेर फारसी का सुनाऊँ आपको, वेदा व वस्ल जुदा गाना लज्जते दरद, 1000 बार बेरोसद 1000 बार। तो मेरा अर्ज करने का है कि विदा का भी एक अपना हुस्न है, उसका एक अपना श्रृंगार है। फिर हम हुस्न को और इश्क को दोनों को मिला देते हैं। हुस्न एक अलग चीज़ होगी जिससे इश्क पैदा होगा। आपको ही किसी, माफ़ कीजिए कि जब बहुत ही, हालांकि इन्होंने कह दिया था कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उर्दू का तकाजा है कि हम तो छोटे को भी आप कह के बात करते हैं, तो हर बात में सॉरी और थैंक यू नहीं, माफ़ कर दीजिए ये कह के ही बात करते हैं। पूछते हैं घर का पता, माफ़ कीजिए आप ज़रा मुझे घर का पता वगैरह तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि हमने जिस्म को एक ऐसी अनटचेबल चीज़ क्यों बना लिया अदब में? और हमने हर बार जो हमारे पुराने संस्कृत के उलमा, जिनका जिक्र अभी आपने भी किया और अंबर साहब ने भी किया, उनका जब जिक्र कर रहे थे तो हम ये क्यों भूल गए कि एक उसका शेर है, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा, कि रूह की प्यास के आगे जिस्म की प्यास बड़ी है। क्या रोज़ आप भूखे रह कर के इबादतें करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या? जगाना ने कहा था, जैसे जिसके गुमान में आई आप उसे जिस्म को रूह से मिला दीजिए, कफ़ से रूह परवाज कर गई वगैरह वगैरह कह दीजिए। और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, अब फिराक का जो इन्होंने हवाला दिया कि चेहरा देखे तो रात गम की कट जाए, सीना देखे तो उमड़ा सागर हट जाए, सांचे में ढला हुआ ये शाना ये बगल, जैसे गुले ताज़ा खिलते खिलते फट जाए। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो इससे ज़्यादा अश्लीलता और क्या होगी? तो भाई एक मौसम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें मैं जिस्म की बात करूं। तब 12 महीने अगर अल्लाह मियाँ ने बना दी हैं तो 12 महीने में इबादतें ही करता रहूं, सोमो सलात की ही पाबंदी करता रहूं, तो फिर तख्लीक कायनात का क्या होगा? क्या बात है साहब, हमने तख्लीक कायनात को एक मजाक समझ लिया। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, और ये देखिए, मैं जब श्रृंगार की बात कर रहा था, पहले श्रृंगार की, तो देखिए आदमी के लिए सबसे बड़ा असरार औरत है। और वो शायद इसलिए है कि जब उसकी तख्लीक की गई तो आदम बेख्वाब पड़े थे, बेहोश थे, इसलिए सबसे बड़ा असरार वो है। और वो इस असरार को श्रृंगार से और ज़्यादा पुर असरार बना देती है। वरना क्या वजह है और क्या सबब है कि आप माफ़ कीजिए, किसी चेचक रूह से तो इश्क करते नहीं पाए जाते, आप हर बार सर्वकद ही क्यों ढूंढते रहते हैं? तो कोई एक ऐसा जमालियाती पहलू आपके अंदर है जिसे जूंग के हवाले से मैंने कहा था कि एनिमस और एनिमा, तो उस हवाले से कहीं न कहीं आप उन चीज़ों की तलाश करते हैं और उस तलाश में ही आपकी सारी ये तख्लीक का सरचश्मा उसमें बरामद होता है। दूसरी बात कि हमारे उलमा ने जब ये कहा, जैसे भरत का इन्होंने हवाला दिया, हर ये भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ उत्तम, शुचि, उज्ज्वल और दर्शनीय है वही श्रृंगार है। दर्शनीय कहा है उन्होंने,
अब जरा मम्मट की तरफ जाइए, वो कहते हैं दाम्पत्य रति ही श्रृंगार है। मम्मट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया, बाकी तो आप जानते होंगे क्योंकि इतनी संस्कृत आती नहीं, बाप ने पढ़ाई तो थी पर बैठा नहीं मामला। अब साहित्य दर्पण कहता है कि संभोग, रति क्रीड़ा आदि मूलक स्पर्श ही श्रृंगार है। अब मेरी प्रॉब्लम ये, मेरा मसला ये है कि मैं अब्बा की मानूं या नाना की मानूं। आप मुझे हर बार घुमा फिरा के मुझे ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुझे ज़मीन से ही जुड़ा रहने दीजिए कुछ दिन। और सबसे बड़ी बात यह कि जब उसे रसराज कहा गया, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया और डिफाइन नहीं किया कि रस है क्या, मुझे जो रस मेरी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से प्राप्त होता है, रस तो वही होगा ना। इसलिए वस्ल भी एक लज्जत मान लिया और हिज्र को भी एक लज्जत मान लिया। इसलिए मैंने गालिब का शेर पेश किया कि विदाओ वस्ल जुदा गाना लज्जत देता। उन दोनों की अलग अलग लज्जत है, और अगर उन लज्जतों से आप बाखबर हैं और बेखबर हैं तो फिर, अब मैं मीर का जिस शेर पे पहले माजरत चाह रहा था, मैं समझता हूँ कि मैंने उसके लिए अपनी बॉल पीट के ज़मीन बना ली। अब ये मीर साहब कह रहे हैं जिन्हें आप निराशावादी, कनूतियत और निराशा का शायर मानते हैं, वो कहते हैं कि गूंद के गोया पत्ती, देखिए गूंद के गोया पत्ती गुल की वो तरकीब बनाई है, रंग बदन का तब देखो जब चोली भीगे पसीने में। ये मीर हैं साहब। और अब जरा वजीर साहब को भी देखिए कि बदन में उस सही कद के, पढ़ा नहीं जाता माफ कीजिए, बदन में, उर्दू का मामला है ना, तो बदन में उस सही कद के हो क्या तिल, बदन में उस सही कद के हो क्या तिल, अलफ में देख लो नुक्ता कहाँ है। आप देखिए स्पॉटलेसली क्लीन, जिस पर कोई तिल भी नहीं है, और उसकी मिसाल देते हैं कि अलिफ में देख लो नुक्ता कहाँ है। एक और शेर देखिए आतिश का, और अब कहिए कि किसी की महर में आबे रवां की याद आई। आतिश का शेर, किसी के महर में आबे रवां की याद आई, हबाब के जो बराबर कभी हुबाब आया, हबाब के जो बराबर कभी हबाब आया। अब सवाल ये है कि ये सब क्या हैं? वो महरम आबे रवा कह रहे हैं आतिश, मीर कह रहे हैं कि जब देखो पसीने में, कहते हुए फिर हजकजरा रख दिए ना थोड़ी। तो बहुत शुक्रिया निजाम साहब, अब हम बहुत करीब आ गए अपने मक्ते के। मैं तो मक्ता कह दिया। हाँ, ज़रा से आप अशोक जी, आपसे एक चलते चलते एक गुफ्तगू ये करनी है, जैसे ये हमारे जितने भी रीतकालीन कवि हैं, जितने हैं, जिन्होंने आँखों पर, जुल्फ़ों पर, होठों पर, कमर पर, नाभि पर जो शेर कहे हैं, तो क्या ये बहुत गंदे लोग थे? आप खुद जानते हैं कि वो गंदे लोग नहीं थे। नहीं, हम तो वही मुझसे कहलाना चाहते हैं तो मैं, हम इसकी तस्दीक चाहते हैं। देखिए, मामला रूह और जिस्म का जिस तरह से बेवाकी से उठाया है, और शीमकाफ साहब ने जिस तरह से उसके अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, संस्कृत साहित्य में मम्मट का लिखा हुआ काव्य प्रकाश या राजशेखर की पुस्तक या भामा दंडी, रुद्रट, उद्भट, और आगे जाके विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ दास, तो ये राजशेखर जी, और फिर अंत में आके हम रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र पे भी चले जाएं। 2000 साल हो गए रस पर चर्चा चल रही है जी, तो ये चर्चा 5 मिनट में ख़त्म होने वाली नहीं है। और आपने कहा मैं रस की चर्चा नहीं की, रस क्या होता है, तो मैं चलिए अंतिम जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने कहा कि अगर इसको बांटना है ना रूह और जिस्म को, तो जिस्म दिल से गवर्न होता है कई बार, और रूह आपकी आत्मा से, आत्मा कहते हैं ना उसको। तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसको श्रृंगार दशा मत कहो, उसको ज्ञान दशा कहो, वो ज्ञानी हो जाता है। जो सूफी होता है प्रेम मार्गी होते हुए भी वो ज्ञान मार्गी होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, वही शायरी है, वही कविता है। तो दिल दा मामला है, और अगर दिल दे मामले में जिस्म न आए तो वो किस किस्म की शायरी है? वो शायरी नहीं है। अश्लीलता और श्लीलता के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है। अगर आप देह को एक पवित्र भाव से देखोगे तो उससे ज़्यादा
उम्दा, उससे ज़्यादा अच्छी, उससे ज़्यादा फिलोसॉफिकल, उससे ज़्यादा आपकी कर्मेंद्रियों को तुष्ट देने वाली, आपकी इंद्रिक चेतना को ऊपर ले आने वाली कोई चीज़ नहीं है। यारा प्यारा तेरा गलियारा, गलियारे में धूप ना वे रूप करे उजियारा, यारा प्यारा तेरा गलियारा। तो सूफी लोग गाते रहे और उस रूप के बिना वहाँ तक जाते रहे, उस एक नूर को देखते रहे। लेकिन हुजूर, वो नूर आपको दिखना चाहिए ना, आपको सुनाई देना चाहिए ना, उस नूर को आप छू सको। तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियो, नाचती क्यों हो? दोनों और भी झूमने लगी हर्ष से, मिलकर बोली स्पर्श से। जब तक छुअन नहीं होगी तट से समंदर की, पवन से पत्तों की, तब तक श्रृंगार झंकृत नहीं होगा। तो श्रृंगार हुजूर, अभी आंसू का जिक्र किया, मैं तो कहता हूँ आंसू ही अकेला नहीं है। आंसू पे प्रसाद ने महाकाव्य लिख दी, काव्य लिख दिया इतना ज़्यादा, कामायनी भी लिख दी, आंसू, झरना, ये सब लिखा। अशरीरी प्रेम कहा जाता है हमारे यहाँ, बड़ा उसको नकली माना गया। आगे चल के कहा कि ये महादेवी, ये पंत, ये प्रसाद, ये निराला ने अशरीरी प्रेम छोड़ के सरोज स्मृति लिखा अपनी बेटी के लिए, और बेटी का भी सौंदर्य चित्रण किया। तो ये अशरीरी कुछ नहीं होता है हुजूर, मेरे हिसाब से शरीर ही वो माध्यम है जो धर्म तक ले जाता है। अगर शरीर न हो तो आप न घंटी बजा सकते हो, न नमाज अदा कर सकते हो, न कुरान पढ़ सकते हो, न धर्म ग्रंथों का पारायण कर सकते हो। शरीर शरीर नहीं होता, शरीर बहुत संजीदा होता है। हम शरारत करते हैं तो वो हमारे अंदर के कुछ गुण होते हैं जिनसे वो शरारत होती है। तो आपका सारा इंद्रिक लोक जब पांचों सुख प्राप्त कर लेता है, देख के, आंख से, सूंघ के, छू के, चख के, तब कोई लोकोत्तर चेतना होती है। तब आपको कुछ लगता है कि ये जो आपने पाया है ये सिर्फ इसी धरती पर मुमकिन है। अगर कायनात में ढूंढने जाओगे तो शायद लोग दूसरे ग्रहों पे इतनी मोहब्बत करने वाले न मिलेंगे जितने धरती पे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तो अशोक जी। धरती का है। हम वक्त के पाबंद हैं और उसके ग़ुलाम भी हैं, तो हम उससे तजावुज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं और हमारे सामीन भी। अब जहाँ पे बात शुरू की थी, ख़त्म की है अशोक जी ने, मेरे ख़्याल से वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है और होनी चाहिए, और हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अगले किसी मौके के लिए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस गुफ्तगू को सुना और उसमें शिरकत की, और शनाबशीन का निज़ाम साहब का, अशोक चकधर जी का, अंबर बहराइची का और अबुल कलाम कासमी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ ज़हमत की। बहुत बहुत शुक्रिया।